क्या कुछ कहना चाहेंगे? बप्पा का दर्शन करने संगीता जी घर में पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज गणपति बप्पा का दर्शन करके, हालांकि पिछले साल भी मैं आया था, इतना खुशी हुई। और स्पेशली मैं तो शहर से बाहर था, कल आया और मेरी बात हुई। मैं सोच रहा था कल आने के लिए, लेकिन पता चला कि नहीं, आज ही ये था। मैं बोला कि नहीं, चलो आज ही दर्शन करते हैं। तो बप्पा ने स्पेशली बुलाया संगीता जी के साथ साथ, और इसी बहाने ये दूसरी बार यहाँ आने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि इस इतने अच्छे पवित्र स्थल पर जहाँ के बप्पा यहाँ निवास करते हैं, संगीता जी निवास करती हैं, और उनके साथ इनकी पूरी टीम यहाँ विराजमान रहती है। आज यहाँ स्पेशली खूबसूरत बप्पा जी के दर्शन करके दिल खुश हो गया। और मैं चाहूँगा कि बप्पा हमें और संगीता जी को, इनके पूरी टीम को और डॉक्टर 365 की टीम को इतनी शक्ति दे कि हम इतने बड़े बड़े जो स्वास्थ्य के लिए मैं इतना काम करता हूँ, और संगीता जी भी उसका पार्ट रहती हैं। मैं चाहूँगा कि बप्पा जी का इतना सपोर्ट रहे ताकि हम उसे 10 गुना ज़्यादा और करते रहें। अभी हमने 3 दिन पहले मंडला में हमने 1.5 लाख पेशेंट देख करके आ रहा हूँ, और मैं अभी हम लोग मोदी जी के जन्मदिन पे हम लोग अहमदाबाद में 3 लाख पेशेंट देखने जा रहे हैं। मोदी जी स्वयं आ रहे हैं। एक कहीं ना कहीं बप्पा की कृपा है, और हमारे साथ लक्ष्मी की तरह या एक शक्ति की तरह हमारे साथ संगीता जी रहती हैं, और हम इस शक्तियों के कारण और बप्पा के आशीर्वाद के कारण हम इस काम को करने में सक्षमता हासिल करते हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे ही हम इनका साथ हमारे साथ रहें, और बप्पा का आशीर्वाद हमारे पास रहे, ताकि हम ऐसे ही करते रहें। धन्यवाद। पूरा इतनी बॉन्डिंग थी ना, एक गार्जियन थे, एक गार्जियन के रूप में उनको मैं एक फादर। संगीता जी आज के दिन किसे मिस कर रही है? देखिए अभी जैसे कि आप देख रहे हैं डॉक्टर धर्मेंद्र जी भी आए हुए हैं यहाँ पर, और हमारी एक टीम जो हमारी बॉन्डिंग, और एक गार्जियन के रूप में जो धीरज कुमार जी, हम लोग सब काम करते थे 365 डॉक्टर बॉलीवुड का एक ही नारा, इस तरह से नारा लगाते थे। आज धीरज कुमार जी को सच में रियल में दिल से मिस कर रही हूँ, क्योंकि पिछले साल इसी दिन वो आए थे और हम लोग इतना अच्छे से इंजॉय किए थे। छत के ऊपर चाट पार्टी किया था, आरती किया था, और वो सब परिवार से पूरा घुल मिल गए थे। तो रियल में उनको मिस करे, वो जहाँ भी रहे उनकी आत्मा को बहुत शांति मिले, ये मेरे दिल से प्रार्थना है उनके लिए। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, धीरज कुमार किसी नाम के मोहताज नहीं थे। एक लेजेंड महारथी के तौर पे जो भक्ति के सीरियल में से जाने जाते थे, और हम लोगों ने मिल कर के बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर की स्थापना की थी, जो 5 सालों से फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी वर्कर लोग हैं उनके लिए और मीडिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ शिविर लगा करके लोगों को स्वस्थ करने का हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया था, जिसका एक गार्जियन के तौर पे धीरज कुमार हमेशा हमारे साथ थे और हैं और रहेंगे। हालांकि हम मिस कर रहे हैं कि अगर फिजिकली होते तो शायद मैं अकेले नहीं आता, वो गार्जियन के तौर पे हमेशा हमारे साथ आते, लेकिन आज वो नहीं है। मैं वाकई संगीता जी और मैं बहुत दिल से और कमी महसूस कर रहे हैं। और हमारे इस अभियान में उन्होंने सच में बॉलीवुड की सारी बड़ी बड़ी हस्तियों को जोड़ा है और काफ़ी लोगों को उससे लाभ पहुंचा है। तो आज एक टीम के रूप में ये पूरा बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर आप लोगों के सामने है। हालांकि इस साल भी हम लोग को उनकी याद में इस चीज़ को करेंगे, और पिछले साल की बनस्पति साल और बड़ा करेंगे और उनको यादों को ताज़ा रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू। संगीता जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर बार की तरह बप्पा का आगमन हुआ है और तमाम कलाकार आपके करीबी दोस्त दर्शन करने आते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या विचार रखना चाहेंगे? यही बोलूंगी कि सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हर साल की तरह इस बार भी गणपति बप्पा आए हैं और एकदम चमक रहे हैं, सजे हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से, और सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। डेकोरेशन हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं और इस बार भी नया किया। मैं क्यों तारीफ करूं, ये लोग खुद बताएंगे। और मज़ा आ रहा है, सब लोग आते हैं। जब जो बॉम्बे में होता है सभी लोग आते हैं जिनको इनवाइट करते हैं, और मेरे फ्रेंड्स लोग तो खास करके कई सालों से हम लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं। और गणपति जी के चौथे दिन में हम लोग चाट पार्टी का आयोजन करते हैं और उसमें सभी लोग आके आरती करते हैं। अभी हमने बहुत अच्छी आरती की। सब लोगों के दिल से एक ही प्रार्थना निकलती है कि बस सबका अच्छा हो, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाकी अंजना जी बताएंगे। अंजना जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
मैं भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दूंगी संगीता जी को। सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और आज गणपति जी के आशीर्वाद से जो हमारे विघ्न हरता हैं हर साल आते हैं, और जिनकी भी जो भी दुख दर्द है उन सबको हर के जाते हैं। और कई सालों से हमने तो गिना भी नहीं है, और आज उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का साथ है कि हम लोग इतने अच्छे से एक होके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। यही और एक एक्चुअली हाँ, मौका होता है जब हम इकट्ठा हो पाते हैं, वरना सभी लोग बिजी होते हैं। और मोस्टली अभी तो ऐसा हो गया कि सब आउटडोर में ही रहते हैं, यूपी में शूट कर रहे हैं, बॉम्बे में कम मिलना होता है। बस ये मौका है हमारा मिलने का। करेक्ट। और संगीता जी हमेशा 5 डेज के गणपति जी रखती हैं, तो ये बहुत बेस्ट करती हैं क्योंकि हम लोग सब अटेंड कर पाते हो और आ पाते हो और पूजा और आरती में सम्मिलित हो पाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपके ज़रिए हमारे और भी मतलब दर्शन हो जाते हैं और हम लोग गणपति बप्पा की प्रार्थना कर पाते हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें मांग पाते हैं। और भगवान आप सबकी मुरादें पूरी भी करते हैं। बिल्कुल। सुनील जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी गणपति बाबा मोरया। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। देखिए अभी तो जैसा कि अंजना जी ने बोला कि 5 साल से मतलब 5 दिन के गणपति यहाँ पे होते हैं, और जिनके 1.5 दिन के होते हैं कि किनके 3 दिन के होते हैं। तो आपके यहाँ पे सब लोग इसलिए भी आ पाते हैं कि जिनका अंजना जी के था तो उनका भी गणपति उन्होंने विसर्जन किया। और हम लोग सब लोग जो भी बॉम्बे में होता है, हम लोग चाहते हैं कि अगर बॉम्बे में है तो संगीता जी के यहाँ पे ज़रूर पहुँचे। और बापा की मूर्ति इतनी खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा प्यारी है, डेकोरेशन बहुत ज़्यादा प्यारा है कि दिल देख के बहुत खुश हो गया। और जब आज आरती में थे तो मतलब हिंदी से शुरुआत हुई, मराठी की सारी आरतियाँ हुई, बहुत अच्छा लगा और दिल एकदम खुश हो गया। और मैं यही चाहूँगी बाबा सभी को ढेर सारा आशीर्वाद दे, जिसकी भी दुख तकलीफ हो सब मिटाए और सबको खुशियाँ दे, ढेर सारा प्यार दे। और थैंक यू संगीता जी। साथ में चाट पार्टी भी हो जाती है जो गर्ल्स का ऑलवेज फेवरेट होता है, तो हर साल की तरह इस साल भी है। और हम भी थोड़ी देर बाद चाट पार्टी भी शुरू करने वाले हैं। संगीता जी, इस बार गणपति में क्या थीम रखा है, क्या सजावट में कितना सपोर्ट रहा आपको, फैमिली का आपको कितना सपोर्ट रहा, उसके बारे में बताइए। फैमिली का तो हमेशा ही सपोर्ट होता है, तभी कर पाती है, वरना मैं अकेले तो इतना अच्छा डेकोरेशन कर भी ना पाऊँ। गणपति जी के आगमन से 10 दिन पहले से हम लोगों की प्लानिंग हो जाती है कि क्या करना है, कैसे करना है। वो धीरे धीरे आइडियाज़ आता है, एकदम से प्लान नहीं होता है। पहले पीछे का बैकग्राउंड डिसाइड हुआ, फिर आगे क्या करना है, फिर अभी जो किया उस सर्कल में क्या करना है, इस तरह से वो धीरे धीरे अपने आप क्रिएशन बस हो जाता है, वो करवा लेते हैं। भावना अच्छी है इसलिए शायद अच्छा लगता बापा है, अपने आप सब कुछ अपने आप करवा कुछ मिस लेते कर रही है कि नहीं इस बार? हैं। इस बार मैं अपने और भी फ्रेंड्स लोग हैं जो आना चाह रहे थे, नहीं आ पाए, उनको मिस कर रही हूँ। अंजना जी, आपसे पूछना चाहूँगा, नीलम गिरी जी की पोस्ट में गई तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? मैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं और काफ़ी चर्चित अभिनेत्री हैं। बड़ी मेहनत से हम तो हमेशा से भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई भी फीमेल आर्टिस्ट कहीं भी जाए और इंडस्ट्री को प्रेजेंट करेगी, इससे ज़्यादा हमारे लिए प्राउड की बात नहीं होती है। नीलम जी इस वक्त बिग बॉस के अंदर है और पूरी इंडस्ट्री उन्हें सपोर्ट कर रही है। और आपके ज़रिए जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ नीलम गिरी को मत देखिए, आप देखिए कि भोजपुरी समाज वहाँ पे है और उसे सपोर्ट करें। मैम, आपका कुछ कहना? मैं भी यही कहूँगी कि नीलम गिरी एक चेहरा है, लेकिन उनके थ्रू पूरा भोजपुरी का समाज है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनको वोट कीजिए। और हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री तो वैसे ही अच्छा है, बहुत बढ़ रहा है, उसको और बढ़ाइए आगे। सुमी जी, आपको? मैं इसी बात बोलना चाहूँगी कि वो इतना अच्छा खेले कि बिग बॉस जीत के आए, भोजपुरी को और आगे बढ़ाए। बिल्कुल। थैंक यू। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हम कलाकार आपके दरबार आए हैं चाट पार्टी और पप्पा का आशीर्वाद लेने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बहुत सारा धन्यवाद करना चाहूँगी विनोद जी को, के गोस्वामी जी को। इन्होंने मेरे एक निमंत्रण पर यहाँ पर आए हैं और अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। गणपति बप्पा की आरती में भी सबने अच्छे से दिल से प्रार्थना की, आरती की और बहुत अच्छी विशेष की, एक विश को छोड़ के नहीं, वो नहीं बताएंगे, सीक्रेट है। तो बस अच्छा लग रहा है। अपने जहाँ हम काम करते हैं वहाँ से जुड़े हुए लोग सब आते हैं तो ज़रूर ऐसा अच्छा लगता है, अपनी फैमिली ही लगती है। बाकी केके जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने गणपति बप्पा से संगीता के लिए बहुत सारा आशीर्वाद मांगा है।
देखिए हरे रामा हरे कृष्णा कह रहे हैं आप, इसमें राधा कृष्णा भी बोल सकती हैं, राधे कृष्ण। रुक्मणी कृष्णा बोल सकती है, सीताराम भी बोल सकते हैं, ठीक है। आज इनको सीताराम, पता नहीं क्या हुआ है ना, मतलब अलग बस मूड में। कुछ अलग ही मूड में है। हाँ, ये हरे रामा हरे कुछ तो हुआ, कृष्णा पानी कर पूरी रही नहीं हैं। खाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि ये सीताराम भी बोले। सीताराम तो बोलती तो रहती, जब भी सीताराम रहती है। मतलब सीता मैया और राम जी की जैसे जोड़ी अ, अनंत आदि काल से हम लोग पूजते आए हैं, वैसे ही इनकी भी जोड़ी हम गणपति बप्पा से आज मांगे हैं कि इनका भी जोड़ी लग जाए। अब इधर सलमान खान तैयार नहीं हो रहा है, इधर संगीता जी तैयार नहीं हो रही दोनों है, है। हम एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो हम गणपति बप्पा से आज मांगे हैं इन्हें अन्न धन से परिपूर्ण करें। हाँ। गणपति बप्पा सोने चांदियों से जैसे लाल बाग के राजा लदे हुए हैं, उस तरह से ये लद जाएं और ये धन्यवाद खूब आपका। तरक्की करें, खूब नाम रोशन करें, जो चाहती हैं वो सब पूरा करें। और साथ ही साथ इस पृथ्वी का जो धर्म आपने आपने जीवन लिया है इस पृथ्वी से, तो इस पृथ्वी को आपने एक जीवन देना है, इसके लिए आपको शादी करना अनिवार्य मैंने है। बहुत सारे पेड़ लगाए, बहुत फल फूल रहे हैं मेरे सोसाइटी में। 3 बड़े नारियल के पेड़ है, बहुत फल फूल रहे हैं। और उसमें नारियल भी आता है, हम लोग पानी भी पीते हैं। विनोद जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे संगीता जी के बारे में? घर पर आए हैं। संगीता तिवारी जी हमारी इंडस्ट्री की बहुत ही उम्दा अभिनेत्री हैं और कई वर्षों से मैं इनके घर पे गणपति जी का दर्शन करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त होता है। और आज तो बहुत सारे एक्ट्रेस आए हुए हैं, मिलने का मौका मिला, परिवार के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। मैं हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए और अपने देश के लिए गणपति जी के चरणों में वंदन करता हूँ कि हमारे देश का खुशहाली बरकरार रहे, सुख समृद्धि बना रहे और भोजपुरी इंडस्ट्री को आशीर्वाद मिलता रहे कि दिन प्रतिदिन इसी तरह प्रगति की तरफ जाए। मैं इस ऐसे माहौल में इस वक्त क्या कहें, बस प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि गणपति जी की स्थापना प्रतिवर्ष संगीता जी करते रहे और हम लोग उनके चरणों में वंदन आके करते रहे। जय गणपत बप्पा मौर्य। मोरया। कुछ कहना चाहेंगे संगीता जी के बारे में? उनके घर पर पप्पा का आगमन हुआ है, दर्शन करने आप पहुंची है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे उनके मैं तो लिए? गणपति बप्पा को बहुत बहुत आनंद के साथ में देख रही हूँ, बहुत खुश होके देख रही हूँ, उनके चेहरे को देख रही हूँ। बहुत उल्लास का समय है, बहुत आनंद का समय है। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। जी, संगीता को मैं सालों से जानती हूँ और संगीता मेरी शागिर्द है। मुझसे कथक नृत्य की ट्रेनिंग ली है इसने और सालों जुड़ी रही स्टेज में, फिर फिल्मों में गई, भोजपुरी फिल्म में गई, हिंदी में, एल्बम में, हर जगह इसने काम किया और मेरा आशीर्वाद सदा इसके साथ में है। और मैं जब भी कोई रामायण बैले करती हूँ, मेरा बैले का पूरा ग्रुप है, चलता है स्टेज पे परफॉर्मेंस, में परफॉर्मर आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे बहुत सारे शो चलते हैं, तो उसमें बहुत सारे रोल्स होते हैं। अब रामायण में सीता पहले मैं करती थी, अब ये इसको मैं बना रही हूँ, ये करती है और भी बहुत सारे इसमें हैं। और ये एक नया क्रिएशन है रामायण में। कभी भी जब भी हुआ तो आप लोग देखेंगे स्टेज में तो नृत्य नाटिका होती है। नृत्य नाटिका में कभी डायलॉग, म्यूज़िक और डांस नहीं होता। क्या डांस होता है तो उसमें शब्द नहीं होते, मतलब संवाद नहीं होता। तो ये मैंने एक मेरे मिस्टर राजेश मिश्रा और ये थिएटर से NSD से हैं और मैं कथक की सितारा देवी की बेटी हूँ। मेरी विरासत है, बनारस घराने से हम लोग हैं। तो अब ये शिष्य परंपरा में है, मैं गुरु परंपरा में। तो हम लोग ऐसा एक नया क्रिएशन किए, रामायण डांस ड्रामा बनाया और एक यूनिक चीज़ हमने प्रेजेंट की। अब सब लोग कर रहे हैं, पहले थिएटर को इन्वॉल्व नहीं करते थे नृत्य नाटिका में, अब हम लोग तो कर ही रहे हैं। 30 साल से हम कर रहे हैं इस काम। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे संगीता जी को? संगीता जी के बारे में यही कहूँगा, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। गणेश जी की मूर्ति भी काफ़ी खूबसूरत है। आप अगर देखेंगे तो कुछ अलग ही चमक है, यू कैन फील द वाइब्रेशन ऐसा। बस अभी यही बोलूँगा, इन गणेश जी का विसर्जन हो जाए तो जिम के दर्शन करें आप भी। काफ़ी दिन हो गए जिम आना हो नहीं पा रहा है बिजी स्केड्यूल की वजह से। बाकी जिम में तो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, मतलब कुछ भी आप उनको टास्क दो वो पूरा करती है, कभी ऐसा पीछे नहीं हटी। कितना भी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज हो, इन्होंने हमेशा उसको इजीली पार किया है।
सो वेरी हार्ड वर्किंग, सिर्फ कंटिन्यूटी नहीं रह पा रहा है, तो आई होप इस गणेश जी के विसर्जन के बाद रेगुलर आएंगे। यस यस जरूर जरूर। सर आप क्या कुछ कहना बस गणपति बप्पा मोरिया। हम लोग संगीता जब जब करती है, वैसे तो हम लोग बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं इनके साथ। ये पता नहीं कितने पुराना कुछ रिश्ता होगा हमारा इसके साथ, पिछले जो जन्म का। पिछले जन्मों का, जो अभी हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं हम लोग। तो उस चक्र संगीता उतार चढ़ाव जिंदगी में जितने चीज़ देखे हैं वो सब हम लोगों ने साथ में देखे हैं, और जितना हो सका उसने हमारी मदद की, हमने इसकी मदद की। रामायण आज 30 साल हो गए हम लोग को करते हुए, और उस समय से ये जुड़ी हुई। कभी सड़क पे कर देते हैं, कभी बड़े बड़े ऑडिटोरियम, फिर भी 15-20 साल तो हो ही गए, 15-20 साल तो हो ही गए। ये जुहू यहाँ भी कहीं भी हम लोग ये रामायण डांस ड्रामा करते हैं। और इस रामायण का बड़ा खासियत ये है कि इसमें लाइव डायलॉग्स रखे हैं, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ, ये डांस से हैं, तो डांस और थिएटर दोनों को मिला के बनाया, बड़ा अच्छा बना। ऐसा लगता है कि आप अगर देखोगे तो लगेगा कि फिल्म देख रहे हैं। और 1 घंटा 45 मिनट का है, बड़ा स्मूथली निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। यंग लोगों को भी वो पसंद आता है। तो उसमें अभी हम लोग इंदौर में करके आए, बहुत बढ़िया ये रहा। रावण बने थे हाँ, अब मैं रावण बनता हूँ। अरे हाँ, ये तो अपना कैरेक्टर। और संगीता जी ने इतना बढ़िया प्रोग्राम है इसका कि ये जब जब करती है, इसका बर्थडे हो, इसका गणपति बप्पा का बर्थडे हो, तो हम लोग मनाते रहते हैं। और जब केवल बोलना है कि यहाँ है, तो हम लोग पहुँचते हैं। बस सिर्फ मुझे एक मैसेज ही देना है, बस हम बहुत लोग ज्यादा वो नहीं मंजूर हो है, जाते तो हैं। जरूर आना। हाँ आए बॉम्बे में। संगीता जी आप क्या कहना चाहेंगे? गुरु के बीच में आप फंसी है। हाँ, ये मेरे जिम ट्रेनर है और ये मेरे डांस ट्रेनर गुरुजी है। लेकिन बहुत 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 भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसे ट्रेनर मिले, ऐसे गुरु मिली है, जिनकी वजह से आज मैं इंडस्ट्री में जो भी थोड़ा बहुत अच्छा कर पा रही हूँ, तो वो सब बदौलत है इनके। थैंक यू।